जन्म, फिर दोबारा फिर से वो किसी बंदर योनि में, हिरण योनि में गई। फिर देखो, अब जरूरी तो नहीं है। अब तभी हम कहते हैं कि हाथी निकल गया, हम खाली पूछ रह गई बस। अब पूछ रह गई तो क्या करूँ? बोला अपनी वृत्ति अंदर रखूं। अपने मैं क्या हाँ, मैं सच्चिदानंद। इसका इतना अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए, अगर कोई नाम भी ले ना, सपने के अंदर भी हमें हमारा अभ्यास चले, हम भूले ना। अच्छा, सपना हमारी पोल भी खोल जाता है ना। अब जागृत अवस्था में तो बहुत अलर्ट हैं हम, मैं पूरी सच्चिदानंद, मैं देह कहनी है। अब जो गहरे में होगा ना, स्वप्न में वही निकलेगा बस। ये ऊपर जो हम चार लोगों के सामने बैठ के बुद्धि से तर्क कर लेते हैं, बुद्धि से बात कर लेते हैं, स्वप्न में नहीं चलती बुद्धि। स्वप्न में क्या चलता है? मन, खाली मन चलता है। हमारे मन के अंदर जो भाव होगा वही निकल कर आ जाएगा स्वप्न में। फिर यहाँ से हम सीख ले, अच्छा स्वप्न में कुछ जीव भाव वाला आया तहिंदा, मतलब हाली ब्या अभ्यास चाहिए है मेरे को, है ना। मतलब ग्लानि भी आए पर नीचे नहीं बैठना, अभ्यास करने। अब जैसे कीड़ी ने अभ्यास करता उठते कूद गई, है ना। एक कीड़ी में भी बार बार गिरती थी, ऊपर चढ़ती थी, पर उसने हिम्मत तो नहीं हारी। अब ऐसी हम भी हिम्मत ना हारे। स्वप्न से भी पता चल जाता है कि मैं क्या है, इससे कुछ अंदर के साथ रखी इसके साथ रखनी अपने आप से ईमानदार भाई मेरे काम आई मेरा काम हो गया। अब इसी को मध्य नजर में रखकर फोकस अपना, है ना। जैसे हमारा कोई फोकस होता है, कुछ मंजिल होती है, मेरे को यहाँ तक पहुँचना है, वो फोकस हमेशा ध्यान में रहे। याद रखना, अब वही बात है, वो फोकस हमेशा रहेगा। जब फोकस ध्यान याद रहेगा ना, तो काम में भी थोड़ा कर्म के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो नीचे है, उस नीचे के हमारा कर्म ना। हूँ को भी देखो, तुसा ठोक बजाते देखो, अपना निकला। नजदीक से नजदीक संबंध किसका है? शरीर का, है ना, है अपना। निकलिया है, निकला अपना। वनना होवे कि फंक्शन ते या कहीं पासे सिर दर्द लेते बह रहा, बुखार कटते बह रहा, ये अपना आखना ही नहीं मनता। आप दूजिया तो क्या वो करो, है ना, क्या रखूं कि वो साडा आखण मन से हमारे लिए कुछ करेंगे।
बापूजी ने एक बार वो कथा सुनाई थी ना, वो जिसको बहुत ज़्यादा प्यार था अपनी फैमिली से, उसको बोला बापूजी ने 2 मिनट तो इन्हें मारवाने वे समझ सारे मर गए, डेढ़ला देखते न कौन रहता है। पहले तो कोई भी घर वाली मेरे नाल वैसे, बच्चे मेरे नाल वैसे, कितना मोह आई उनको। उन्हें नाटक किया ना, लहू पोल खोल गया ना, वो आके मेरे को ताली न सारे काम करने नहीं को मैं जलाओ अपनी आँखें ना गिरी तक बना वैसा पूछो कौन घर से बच्चे ने भी आँखें में जैसे कोई गया नहीं, कोई नहीं जाने वाले, अकेले आए थे, अकेले जाए। और ये हमारी लीला है, हमारी कर्मों की लीला है, ये हमारी बुद्धि के अंदर है। अब ये तो मैं मेरे से उठूंगा, तो वो अर्जुन को समझा रही, मैं मेरे से उठूंगा। जैसे कहा पक्षी से पक्षी निकले, अब ब्रह्मा जी के अंदर से ब्रह्मांड के अंदर बन गया हूँ, हम भी ब्रह्मा जी को काम करो, काम की रुकावट नहीं है, पर जो हम काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो हम आसक्ति से, मोह से करते हैं। अब वो मोह जो आसक्ति लेकर करते हैं, उससे अगर वो सामने वाले जो आसक्ति है तो सामने पे डिपेंड है, हम स्वतंत्र ना हुए, फिर हम क्या हो गए, परतंत्र हो गए। अब उस परतंत्रता में हमारी स्वाधीनता गई, उन्होंने छीन ली, हमने खुद छीनवाई, उन्होंने जबरदस्ती भी नहीं छीनी, हमने उनको बोला छीन लो हमारी स्वाधीनता को, फिर हम पागल निकले कि सियाने निकले, मूर्ख निकले फिर तो। तभी भगवान जी ने कहा जेड़े सोच दे ना वो मूर्ख है न, सोच भी तो यही है मैं मेरों की। अब यहीं से उठा रही हैं कि जैसे पक्षी के अंडे से पक्षी ही निकलता है, ब्रह्मा जी के अंडे से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जो एक देह की पालना करता है, सब देह की पालना हर समय जागता रहता है। बताओ, और ही मारो कहनी सुनता, क्या पता क्या वाले कोई मेरे को याद कर गए मैं, और इन्ना तो उन्हें पसारा किता है, हुण कहंदा कुछ पता है क्या वाले कोई कढ़ण याद कर गए ने, केड़ी भाषा विच कर गए ने, केड़े पासे मुँह करते कर गए ने, वो चारों तरफ ही है। तई उन्हें आख्या मैं कण कण विच व्यापक हाँ, तू मेरे को चाहे अपने लिप्स भी ना हिलाना, अंदरों खाली मन तो ही तू मेरे को याद कर गिन, ता भी मैं तेरी पुकार सुन गिन सा। कितनी भाषाएं का ज्ञान ही है वो,
कितनी भाषाएं आती हैं उसको, जेड़ी मर्जी भाषा बच्चों को पुकार गिनो, वो हाजिर हजूर है। तब भी कहा परमात्मा जगती ज्योत है, हर समय जागता रहता है, अगर वह सो जाए तो सृष्टि का कार्य कैसे चले, वो समझ नहीं सकता। पूरी सृष्टि का भार चाती खड़े, पर असा ऐसे कि असा समूहेंदु। अब सोते कैसे हैं? अज्ञान में। जो ये शरीर की क्रिया है नींद, वो तो शरीर की है ना, पर हम जागते हुए भी सोए पड़े होते हैं, अज्ञानता की नींद में सोए पड़े होते हैं। अब जब उसने पूरा भार उठा रखा है, जो हमारे लिए सोता नहीं है, तो हम क्यों सोएं? अब हम क्यों सोएं का क्या मतलब है? अपने स्वरूप में रहें। अब देखो, अगर एक था कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सोते नहीं, उनको कभी मौत नहीं आती, तो आगे वाले शिष्य लोग क्या समझते हैं? अब वो शरीर की मौत नहीं ना, अब कभी आगे से खा दी सारे गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान कभी मरता गया नहीं, हम एक टाक से मर गए, शरीर हटा दियो। मिली है कबीर जी की देह? मिली नहीं है उनकी देह, क्योंकि आगे शिष्यों को नहीं पूरी समझ में आती। पर हमारे गुरुदेव ने हमें कैसे खोल खोल के बताया है। अगले दिन और करण सुंदा कहनी, और क्या गुरु जी को नेंद्र कहना, उससे आएगी नींद तो आएगी। जो नहीं सोता वो कौन है? वो साक्षी, वो नहीं सोता। इनमें तो बीमार न थी वैसे गुरु जी, है ना, भी समझें, है ना, बुद्धि से समझें। हम शरीर को पकड़ के ना बैठ जाए। अब सारा व्यवहार कर होता है, गुरुदेव सारा व्यवहार करते हैं, पर कैसे करते हैं? वो अपने स्वरूप में रहकर असंगता से करते हैं, अकर्ता भाव से करते हैं। पर हम मूर्ख लोग क्या समझते हैं? ओता कर दे पे नशा ना करो, इस भाव से हम उलझ जाते हैं। क्यों उलझ जाते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची होती। जब हमारी बुद्धि वहां तक पहुंच जाए, कोई मना नहीं है। वो असंगता से, अकर्ता से हम भी तो कर्म कर सकते हैं ना। जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं, एक ने खेत के अंदर बीज डाले के गेहूं के, कनक बोई, है ना, तो उसने कर्तापन से बोई तो भी फसल हुई। दूसरे ने भी कनक बोई, उसने अकर्ता से बोई तो भी फसल तो दोनों की हुई ना, पर दोनों में अंतर क्या हो गया? हाँ, एक बने दूसरे की नहीं बनी, अंतर हो गया ना उसके अंदर। अब ऐसे ही कर्म तो हम भी कर सकते हैं, अकर्तापन सबके मन की जानता है। भगवान कह रहे हैं, जब तुम्हारे मन का नाश होने वाला था, तब भी कर सकता है ना, जो खुद ही शरीर में खड़ा हुआ है, तो वो दूसरों को कैसे वो उठा सकेगा शरीर से। और जैसे हम कहते हैं, जो जग्या उसे वही तो सुते हुए को उठे से, सोया हुआ सोए हुए को कैसे उठा सकता है?
तभी तो भगवान जी ने कहा तो मेरी शरण आ जा, अपनी ना मार्ग होगी तो वो मार्ग दी गई हो। पहले अध्याय में पूरा ही तो अर्जुन ने अपना ही वार्तालाप की है सारी, 10 श्लोकों तक भी वो खुद ही बोलता रहा। दूसरे अध्याय में भी 11वें श्लोक से भगवान जी ने बोलना शुरू किया, तभी तो भगवान जी उसको जगा रही हैं। तभी कह रही हैं, भगवान अर्जुन से कह रही हैं, तू केवल शब्दों में ही इस विवेक वैराग्य रूपी ज्ञान को कह रहा है। ज्ञानी लोग न जीवित रहने वाले की चिंता करते हैं, न मरे हुओं की। ज्ञानियों को चिंता थोड़ी होती है, वो तो सम्यक ज्ञान होते, सम्यक बोध होते हैं, उनको पूरा ज्ञान होता है जो जीता कौन है और मरता कौन है। जो मरने वाला है उसको कोई रोक नहीं सकता, ये जितनी मर्जी उपाय कर रही है। जो हमेशा एक रस रहता है उसको कोई मार नहीं सकता। तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे? नहीं शरीर में मिलेंगे। ये भी भगवान जी कह रही है कि दोनों जगह ज्ञानी कहते हैं कि सिर्फ ना मरे हुओं की चिंता करते हैं। ज्ञानी इस देह को अलग, जीव को अलग और साक्षी को अलग ज्ञान के साथ है। इसको ज्ञानी इसके साथ देह को अलग पहले तो देह से उठाया, पहले मैं मेरों से उठाया, मैं मेरों से उठाकर फिर इस देह से उठाया, फिर इस देह से उठाकर वहाँ पे कहाँ बिठाया हमें? अकर्तापन साक्षी भाव में बिठाया कि ये भी तू नहीं है। अब यहाँ से तो उठी। अब जैसे पहले ये गहने जितनी भी हैं, पहले क्या दृष्टि दिखाई? सोना, जितनी भी गहने हाँ जी, जानने रूप में वही है, परमात्मा रूप है। जब हम कहते हैं कि ये परमात्मा ही है, वो सोना आया कहाँ से? अगर लय चिंतन करते हैं तो वहाँ जा पहुँचता है लय चिंतन करने से, ठीक है। अब देखो, अब ये सोना जाता भी कहाँ है? जितों आए उतें ही वेंदा है। आप कोई नवी अंगूठी घेनो या नवी चूड़ियाँ घेनो, 10 साल बाद आप पाते खड़े रहो तो उनका वेट घट वेंदा है। वो कहाँ गया? कब गिरा? घिस गए, है ना? घिस के कहाँ गए? वेट तो जो कम हुआ ना। अब कम हो, घिसे तो नीचे गए, निकले भी तो नीचे से। अब जो जहाँ का है वहाँ पे जाता है। आपा को ऐसा तो कुछ कितना कहने वाला कि मैं घिस गए, पर गए ना, गए। अब ऐसे ये शरीर ये घिस रहा है। अब इसको भी देखें हम, यो लही को मैं क्यों आख दी? जब यो घिसदा वेंदा है, एक रस कह नहीं रहा, तब लाए मैं किमें थी गया। और जो मैं है वो घिसता नहीं है, वो एक रस से। तभी तो बार बार कहते हैं हम सत्य को असत्य मानते हैं और असत्य को सत्य मानते हैं। तभी तो उल्टा हम चल रहे हैं। अब हम जब उल्टा चल रहे हैं तो कोई सीधा चलाने वाले गुरुदेव हमें मिल गए, होता आखण मन गिनू उन्होंने। अब तो उनकी मान लें, माननी पड़ेगी, इनके अलावा भी कोई चारा क्या नहीं, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। वो हमें मानना ही पड़ेगा, मानकर ही हमारा फायदा है। चलो शंका थी तो शंका करते मन गिनो, चलो तो आख्या मैं शंका भाव नाल मंदा पे हूँ दे विच भी तो फायदा ही थी से अपना। अब वही कह रही हैं
कि जिसने अपने साक्षी को अलग जान लिया है ना, इस देह को अलग जान लिया है, वही ज्ञानी है। जीव और ईश्वर दो नहीं है, एक ही है। देखो जीव भी कैसे बना, ईश्वर भी शरीर वाला, जीव भी शरीर वाला। अब ईश्वर को याद रहा, क्या याद रहा? फिर तो एक एक परिस्थिति लगती है, सिर तोड़ दिए एक एक परिस्थिति। अब ये भरा हुआ होगा अंतःकरण, तभी हमारा काम बनेगा, तभी हम आगे निकल सकेंगे। आगे भी क्या निकलना, इस भाव सागर को पार करना, और हमारा दूसरा काम है ही नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है,
संदेश है। 68 तीरथ संतनों चरणे, संतोनी चरण राज। उड़ी उड़ी लागे मोहे अंग, बेनुड़ी मने भायो भव्यो सत्संग। प्रारब्ध की रील चल रही है, आपको सिर्फ देखना है।